हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब बढ़िया होंगे। वेल फ्रेंड्स, हमारे प्लेनेट में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहने के लिए अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। लेकिन अगर मैं इन लोगों को साइड भी कर दूं जो अंधविश्वास को नहीं मानते, इसके बावजूद भी भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंधविश्वास में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को बिना कोई सच जाने फॉलो करते आ रहे हैं। तो क्या है इंडियंस के 5 सबसे बड़े अंधविश्वास, तो जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है 5 सुपरस्टिशंस ऑफ इंडियन। तो हमेशा की तरह स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। सो गाइस, जानते हैं आज की इस वीडियो में भारतीयों का सबसे पहला अंधविश्वास और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। ये तो हम लोगों के साथ अक्सर होता था। जब कभी भी हम किसी अच्छे कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में बिल्ली हमारे आगे से रोड क्रॉस करके निकल जाती है, तो हम लोग इसे बहुत अशुभ मानते हैं और कुछ लोग तो साइड में रुककर इंतज़ार करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति उस बिल्ली का रास्ता काट के पार हो जाए। दरअसल पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और रात के समय जब बिल्ली अचानक से सामने आ जाती थी तो जानवर बिल्ली की चमकती आंखों से डरने लगते थे। यही कारण था कि बैलगाड़ी चालक अपनी गाड़ी को साइड में रोक देता था ताकि बिल्ली या अन्य जानवर जिनकी आंखें चमकती हैं वह रास्ता पार कर पाए। लेकिन देखो, आज भी हम लोग उसी डर को एक अंधविश्वास का नाम देकर पूरे नियमों के साथ फॉलो करते आ रहे हैं। अभी अफवाह कौन फैला रहा है बे कि नींबू मिर्ची घर या दुकानों में लगाने से टोना टोटका और बुरी नज़र नहीं लगती? तो भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सरासर एक झूठी अफवाह है। पहले के समय जब घरों में रूम फ्रेशनर नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर नींबू मिर्च बांधकर लटका दिया करते थे ताकि नींबू मिर्च में लगा धागा इन एसिड को सोख कर पूरे घर में फैला दे ताकि इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया घर के अंदर ना आ पाए। रात के समय नाखून और बाल काटने पर घर वालों की डांट सुनना। अक्सर दोस्तों, जब कभी भी आप रात के समय कुछ ऐसा कार्य करते थे तो घर वाले इसे अशुभ मानकर आपको रात के समय नाखून ना काटने की सलाह देते थे। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? तो चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। दरअसल 90s के दशक तक हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होना एक आम बात थी। उस जमाने में जब कोई रात के समय नाखून काटता था तो ज़्यादातर लोग ब्लेड या चक्कू का इस्तेमाल किया करते थे। तब अक्सर लोगों के साथ अचानक उंगली कट जाने का खतरा ज़्यादा बन जाता था जब लाइट चली जाती थी। इसलिए उस समय के लोग रात में नाखून कम काटते थे। लेकिन आज के समय ज़्यादातर घरों में इन्वर्टर लगे हुए भी मिल जाएंगे और नेल कटर भी, जो कि पहले के समय ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्गों और रिश्तेदारों के मुंह से सुना ही होगा कि शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का क्या कारण है? चलिए लेकर चलता हूं आपको फ्लैशबैक में। दरअसल पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से रात के समय जब कोई महिला हाथ में लालटेन लेकर घर की सफाई करती थी तो कहीं कीमती सामान कम रोशनी होने के कारण डस्टबिन में ना चला जाए। यही वजह होती थी पुराने ज़माने में बिजली की कमी के कारण लोग रात के समय झाड़ू नहीं लगाते थे। शमशान से घर आने के बाद नहाना। वेल फ्रेंड्स, जब कभी भी हम शमशान भूमि में किसी मृतक शरीर को लेकर जाते हैं तो वापस लौटते समय हमारे घर वाले भी हमें छूना पसंद नहीं करते, ना ही हम घर में पड़ी वस्तु को छू सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि घर वाले इस अंधविश्वास को क्यों मानते हैं? और धरती के हम और आप जैसे कुछ प्राणी तो ऐसा कहते हुए भी मिल जाएंगे कि अगर शमशान से घर लौटते समय बाथ नहीं लिया तो रात के समय भूत प्रेतों का घर के अंदर आने का खतरा बढ़ जाता है। हद हो गई ऐसे अंधविश्वास की भी। चलो यार, अब इसके पीछे की सच्चाई भी बता ही देता हूँ। दरअसल हमारे पूर्वज काफ़ी समझदार थे जिन्होंने ये प्रोसेस बनाया, और इसके साइंटिफिक रीज़न की माने तो अगर हम किसी भी डेड बॉडी को टच करते हैं तो हेपेटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिनका पहले के समय इन बीमारियों का इलाज नहीं होता था
और उस समय अगर कोई नहीं नहाता था तो ये बीमारियां लग जाती थी। तब लोग ऐसा सोचते थे कि भूत प्रेतों की वजह से ऐसा हुआ होगा, और आज भी लोग इस अंधविश्वास के सहारे जीते आ रहे हैं। हालांकि शमशान से घर लौटने के बाद स्नान लेना एक अच्छी आदत है, लेकिन अंधविश्वास ये कहाँ की समझदारी है भाई। सो गाइस, तो ये थे आज के कुछ भारतीयों द्वारा बनाए गए नियम और सुपरस्टिशन। होप सो वीडियो के थ्रू आपने कुछ नॉलेज कलेक्ट की होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ तो जरूर शेयर करना, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।